मैं पूरे वीक के अंदर मिलाकर 4-5 घंटे पढ़ता था भाई। मैं दिन में 15-20 मिनट भी नहीं पढ़ता था। मैंने कभी स्टडी मटेरियल सोल्व नहीं किए, कभी मैंने नोट्स नहीं बनाया अपने। होमवर्क जो कोचिंग वाले देते थे वो मैं कभी करके ले जाता नहीं था। फॉर्मूला जब याद नहीं रहते तो उसके लिए मुझे अब तो पढ़ ले वरना ये है ना, ये अपने ऐसे कर देने वाला है। मुरली सर का ये है कि वो लोग हर एक बंदे को लेकर चलते हैं साथ में। जिस पैटर्न से बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं और जिस पैटर्न से मुरली सर पढ़ाते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऑर्गेनिक तो सर ने क्लास के एक एक बच्चे को रटवा दी थी। ऑर्गेनिक की आती है ना, MS चौहान वगैरह, वो सॉल्व करते थे। बैक बेंचर्स, कोई बोल रहा है मैं ऑर्गेनिक के अंदर टीचर बनूंगा। मैं मुरली सर के हॉस्टल में रहता था। सो हेलो दोस्तों, आई एम किरण कुमार सैनी फ्रॉम SVNIT केमिकल ब्रांच। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से मैं SVNIT तक पहुंचा, और किस तरीके से मैं सिर्फ SVNIT से तक ही पहुंचा, उसके आगे क्यों नहीं पहुंच पाया, उससे ऊपर के कॉलेज में क्यों नहीं जा पाया, IIT हुई जैसे कि। लेकिन इस वीडियो में और बाकी के वीडियोस जो आप लोग देखते हैं उसमें फर्क ये होने वाला है कि बाकी लोग तुम लोगों को बताते हैं कि हम लोग कैसे पढ़े, हम लोग किस तरीके से पढ़ के यहाँ तक पहुंचे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग बिना पढ़े किस तरीके से आगे तक पहुंच सकते हैं। मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं किस तरीके से बिना पढ़े कम से कम SVNIT तक तो पहुंच गया। SVNIT फिर भी अच्छी कॉलेज में आती है, लेकिन कॉलेज ही नहीं मिलती बच्चों को। तो शुरुआत करते हैं कोचिंग से। मतलब थोड़ी अच्छी कोचिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छी, लेकिन अच्छी कोचिंग होनी चाहिए जिसमें कमियां ना हो। बस खूबियां चाहे थोड़ी कम हो, लेकिन कमियां नहीं होनी चाहिए। तो आपने अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ली। अब बात करते हैं क्लास की। तो पहली बात बता रहा हूँ, क्लास में बैठना कहाँ पर है। क्लास में बैठना हमेशा आगे की बेंचेस पर ही है। बैक बेंचर बनने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि भाई बैक बेंचर्स कुछ 100 में से एक बैक बेंचर होता है जो पढ़ लेता है। आगे बैठने से क्या होता है कि आगे बैठने से टीचर्स का हम पे फोकस रहता है, प्लस में हमारा टीचर पे फोकस रहता है। पता है, हम लोग इतनी ज्यादा बकचोदी नहीं कर सकते जितने पीछे करते हैं। और एक बात और, किसी एक सब्जेक्ट के कभी चिपके मत रहना भाई। कभी मत चिपके रहना, क्योंकि किसी को पता है, कोई करता है बस मुझे मैथ्स आती है थोड़ी बहुत, मैथ्स के चिपक जाता है। मैथ्स में 80 नंबर आ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में 15-20 नंबर आ रहे हैं। कोई फायदा नहीं है ना उस चीज़ का। और कोई सब्जेक्ट, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, किसी भी सब्जेक्ट को देखो। मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा ये सब्जेक्ट थोड़ा वीक था, ये सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड था, थोड़ा अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं होता था, सारे सब्जेक्ट्स। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं थोड़ा कम पढ़ता था ना, इसलिए कभी मैं मुझे मैथ्स फिजिक्स अच्छे से आती थी और केमिस्ट्री रह जाती थी। कभी मेरी केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी रहती थी, मैथ्स रह जाती थी। कभी मैथ्स केमिस्ट्री अच्छी रहती थी, फिजिक्स रह जाती थी। मैं मतलब ज़्यादा सब्जेक्ट्स को साथ लेके नहीं चल पाता था। वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ता था, बहुत ज़्यादा कम पढ़ता। आप लोग जितना पढ़ते हो ना, मतलब आप दिन में 6-7 घंटे पढ़ते होंगे या फिर 5-4 घंटे पढ़ते होंगे, इतना मैं पूरे वीक के अंदर पढ़ता था। मैं पूरे वीक के अंदर मिलाकर 4-5 घंटे पढ़ता था भाई। और फिर भी मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा ये मैं बता रहा हूँ। शायद पूरे वीक में भी नहीं पढ़ता था, कभी कभी तो 4-5 घंटे। तो होता क्या है कि जब हम आगे वाले बेंच पर बैठते हैं तो जो टीचर होता है वो साथ वाले बच्चों के साथ तो बकचोदी करने नहीं देता। मैं थोड़ा मजे वाले बंदा था, मुझे हमेशा बकचोदी करनी होती थी, हमेशा मजे लेने होते थे। और देखा जाए तो जो मौज वाले बंदे नहीं होते ना, उनको भी मौज तो लेनी होती है, बस थोड़ा सा पढ़ने का डर रहता है कि पढ़ना है, आगे जाना है। लेकिन तो साथ वाले बच्चों के अगर मजे नहीं ले सकते तो बचा कौन? टीचर। मैं सोच रहा था कि टीचर के मजे लेंगे हम। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका एक ही था कि टीचर्स को उल्टे सीधे सवालों में फंसा दें। टीचर्स को ऐसे सवाल पूछे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिससे कि वो अटक जाए, और उस फिर बस फिर मजा ही मजा। मतलब एक अंदर से यार फीलिंग आती है कि यार हमने टीचर को अटका दिया, टीचर के मजे ले रहे हैं उसके, वो कोई एक क्वेश्चन में अटका। थोड़ा सा कम कंफ्यूजन वाली सी हालत होती है ना उनकी टीचर्स की, तो बड़ा मजा आता है, आप लोगों को पता है। तो अब क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करना होता है? क्वेश्चन पूछने के लिए मैं सोचता था कि हम 5 मिनट पढ़ते हैं, 5 मिनट, बस 5 मिनट पढ़ते हैं और और अटका देते हैं सबको। तो मैं 5 मिनट पढ़ता, मैं सोच सुनता जाता। फिर मैं उसके अंदर क्वेश्चन एकदम गहरे वाले क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करता। सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे वो तो टीचर को आ जाएंगे, तो मैं गहरे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता। उससे क्या होता कि एकदम नॉलेज एकदम भर रही है अपने अंदर। जो सर ने पढ़ाया वो तो है ही है, ऊपर से जो हम लोग सोच रहे हैं उससे थोड़ा बहुत और पता पड़ रहा है हमें।
और मतलब टॉपिक अंदर जाया जा रहा है अपने। तो कभी 5 मिनट में क्वेश्चन मिल जाता, नहीं मिलता तो मैं सोचता कि और 5 मिनट देखते हैं। तो क्वेश्चन मिल ही जाता है फिर। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन मत पूछो। अगर नॉर्मल डाउट है तो पूछ लो, लेकिन अगर सोच रहे हो कि हम जानबूझकर क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा सा वो वाला क्वेश्चन पूछो, हार्ड वाला। उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, सर को नहीं आएगा, सर थोड़ा सा बहाने बनाएंगे, बहुत मज़ा आता है। और ऊपर से फिर थोड़े से मतलब ऐसे प्राउड वाली फील आती है अपने अंदर। और क्लास के अंदर थोड़ा सा मतलब लेवल ऊंचा हो जाता है। बंदे सोचते, साइड वाले बंदे अगर ऐसे सोचते हैं, वाह यार ये तो सर को अटका देता है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो फिर थोड़ी प्राउड वाली फीलिंग आती है। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट आने लग जाता है। हम किसी भी, आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी भी चीज़ों को हम किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम 10-15 मिनट को गौर से सुन लेते हैं ना, फिर आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ऐसे क्यूरियसिटी सी हो जाती है कि हाँ यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जो मैंने मेथड बताया अगर वो फॉलो कर लिया तो पक्का पक्का आप लोगों को इंटरेस्ट आने लग जाएगा सब्जेक्ट में। मुझे आने लग गया था। और एक सब्जेक्ट की बात नहीं बता रहा था, मुझे सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आता था, हर एक सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या होता, अब टीचर, हम लोगों ने टीचर को फंसाया, टीचर अब टीचर भी हमें नहीं छोड़ेगा। अब टीचर भी हमें फंसाने की सोचेगा तो टीचर हमें क्वेश्चन पूछेगा, हमें ना आए तो फिर टीचर अपने तरीके से संभालता है। तो फिर वो थोड़ा 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 डर सा भी होने लग जाता है कि भाई पाँच अब तो पढ़ ले, अब पढ़ ले, वरना ये है ना, ये अपने इस्ते से कर देने वाला है। तो उसके लिए धीरे धीरे ध्यान लगाते हैं, फिर इंटरेस्ट आने लग जाता है आराम से। फिर हमेशा मजे आने लग जाते हैं क्लास में हम लोग। भाई वो पैटर्न ऑटो आप 5 6 दिन करोगे ना, इस मेथड से आपको इतना मजा आने लग जाएगा, मतलब ये आप लोगों के लिए पढ़ाई नहीं, एक तरीके से बकचोदी हो जाएगी। आप लोगों को लगेगा कि हम लोग पढ़ नहीं रहे, बकचोदी कर रहे हैं। उससे नॉलेज की नॉलेज आ रही है, बकचोदी बकचोदी ना, मजे आ रहे हैं, क्लास में नाम हो रहा है कि ये बंदा तगड़ा है यार। फिर टीचर्स हमें जानने लग जाते हैं, उसकी फीलिंग अलग से। तो सारे टीचर्स अपना नाम वगैरह जानने लग जाते हैं, तो उसके लिए अलग अलग फीलिंग आती है। तो टीचर्स कोई क्वेश्चन पर्सनली पूछते हैं वगैरह वगैरह, उससे क्या होता है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लग जाता है। मतलब जो अब हमारा जो मोटिव होता है क्लास में जाने का, कोचिंग ज्वाइन करने का, वो मोटिव बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। अब बात आती है, कोचिंग की बात कंप्लीट हुई। अब बात आती है घर पर। घर पर हॉस्टल में जहाँ पे पढ़ने की, तो मैं हॉस्टल में पढ़ रहता था। जहाँ तक जहाँ तक हो सके आप लोग हॉस्टल में ही रहना, हॉस्टल में ही रहना, और थोड़े बढ़िया हॉस्टल में रहना। जो कोचिंग के हॉस्टल होते हैं ना, उनमें रहोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रहता है। और मैं मुरली सर के हॉस्टल में रहता था। हाँ, सर का भी थोड़ा एक हॉस्टल था, मैं उसके अंदर रहता था, तो सर थोड़ा सा कंट्रोल में रखते थे हम लोगों को। तो कंट्रोल में रखते थे, प्लस में सर से कोई भी हम ऑर्गेनिक का डाउट वगैरह पूछते थे तो बताते थे। और आप लोग जानते हो मुरली सर को, कितना तगड़ा पढ़ाते हैं, कितना तगड़ा पढ़ाते हैं। और सर की एक ये चीज़ है जो मैंने आज तक किसी टीचर में नहीं देखी, वो ये है कि जैसे मान लो कोई टीचर मैथ्स का है, बहुत अच्छा टीचर है, ठीक है वो, लेकिन होगा क्या कि वो 100 बंदे हैं क्लास में, तो वो 50 की मैथ्स अच्छी कर देगा, लेकिन 50 तो रहे वही बैक बेंचर्स, तो वो लोग नहीं पढ़ने वाले कुछ भी। लेकिन मुरली सर का ये है कि वो लोग हर एक बंदे को लेकर चलते हैं साथ में। अगर कोई उनसे अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होने लग गया ना, जैसे कि मेरा तो हो ही गया था, मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, तो फिर तो सर इतना ध्यान देते हैं, इतना फोकस करते हैं ना उन बच्चों पर। हर एक पेपर में मार्क्स पूछते हैं वगैरह वगैरह, बुक्स रिकमेंड करते हैं। और फिर वो लोग वो मेरा तो सर अलग से मतलब काम भी देते थे मुझे कि ठीक है क्लास ये करके ला रही है, तो तुम लोग, हम कुछ बच्चे थे उनको अलग से काम देते थे कि तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे। और फिर वो चेक भी करते थे, समझाते भी थे। तो अगर मुझे से थोड़ा सा इंटरेक्शन होने लग गया ना आपका, फिर वो लोग आपका खूब ध्यान रखने वाले हैं। वो आपको कॉल करके भी पूछेंगे कौन से टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है, कौन सा सब्जेक्ट कैसा लग रहा है। अपनी सिर्फ अपने सब्जेक्ट का ध्यान नहीं रखते, बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करते हैं। और आप लोगों को पता है मुरली सर के ऑर्गेनिक पढ़ाने का तरीका अल्लाह की तरीका है भाई। बाकी टीचर से सब, जिस पैटर्न से बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं और जिस पैटर्न से मुरली सर पढ़ाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ऑर्गेनिक की तो हमें कोई टेंशन थी नहीं। बाकी बाकी के सब्जेक्ट्स में करना था, क्योंकि ऑर्गेनिक तो सर ने क्लास के एक एक बच्चे को रटवा दी थी। मेरी छोटे तो बैक बेंचर्स थे ना, वो लोग, वो क्या होती है, कौन सी बुक आती है वो, ऑर्गेनिक की आती है ना, MS चौहान वगैरह, वो सॉल्व करते थे बैक बेंचर्स। मुझे हंसी आती थी उन लोगों को देख देख के, यार तुम लोग कब से पढ़ने लग गए,
कोई बोल रहा है मैं ऑर्गेनिक के अंदर टीचर बनूंगा, मैं बाकी सब्जेक्ट्स को ले नहीं रहा, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ूंगा। बेंच से ऐसे बातें करते थे कि क्योंकि वो पढ़ते तो है नहीं, लेकिन वो ऑर्गेनिक इस तरीके से पढ़ते थे कि जैसे वो टीचर बनने वाला है। वो बोलते थे मुझे ऑर्गेनिक में अपना करियर बनाना है वगैरह वगैरह। मैंने भी सोचा वाह सर क्या बात है, क्या बैक बेंचर्स को भी बदल दिया आप लोगों ने। तो ऑर्गेनिक की टेंशन नहीं थी क्योंकि सर ने रटवा दी थी पूरी, पूरे दिमाग में डाल दी थी। बाद हॉस्टल में आता था, फिर हॉस्टल में पढ़ता तो था नहीं, लेकिन होता क्या था, मैंने क्या किया, मैं क्लास में ये ऐसे डाउट्स वगैरह पूछता तो लोग मुझे क्या थोड़ा सा इंटेलिजेंट समझने लगे। मुझसे भी और थे बंदे, मुझसे भी और ऊपर के बंदे थे, ऑब्वियसली टॉपर थे मुझसे भी। लेकिन उन लोगों में और मुझमें फ़र्क ये था कि वो लोग इतने इतने अच्छे डाउट्स वगैरह नहीं पूछते थे, वो नॉर्मल डाउट पूछते थे टॉपिक से रिलेटेड। उनमें थोड़े से अच्छे डाउट पूछते थे, तो लोग लोग मुझे थोड़ा सा उनके रिस्पेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदा समझते थे। तो और वो लोग कभी कभी मेरे साथ कोई मुझसे कोई डाउट पूछते हैं किसी में। टॉपर्स को तो टाइम रहता नहीं है, वो अपने में लगे रहते हैं, कोई बताने तो बताता ही नहीं, एटीट्यूड में रहता है। आप मत रहा करो, आप एटीट्यूड में कभी मत रहना, क्योंकि वो बात है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वो मेरे अंदर वो उसी मेन रीजन वो ये है कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। क्योंकि मेरा क्या होता था कि कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं उसको इतने अच्छे तरीके से बताता, इतने अच्छे तरीके से बताता कि वो बंदा फिर से चलकर मेरे पास ही आता था। कभी मैं ऐसे जा रहा हूँ किसी बंदे को डाउट, कोई बंदा मुझसे पूछ भी नहीं रहा, लेकिन वो बेटा बेटा सोल्व कर रहा है, वो डाउट में पता लग जाता कि ये डाउट में। तो मैं जाके देख लेता था, मुझे मजा आता था डाउट बताने में। तो मैं चलता फिरता भी किसी को अगर कोई ना भी पूछ रहा हो ना, तो भी मैं बता देता यार इसमें ये कर ले, ये कर ले। होमवर्क जो कोचिंग वाले देते थे वो मैं कभी करके ले जाता नहीं था, वो मैं कभी नहीं करके ले जाता था। बहाना बना देता था कि सर नोटबुक घर पर रह गई, वैसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया। कभी कभी तो घर पर कॉल भी चला जाता था, लेकिन मैं सुधरा नहीं। लेकिन मेरी इतने सारे बंदे अगर मुझसे डाउट्स पूछते हैं, वो लोग हर बुक से डाउट आते हैं उनके, हर डीपीपी से, दूसरे दूसरे जो कोचिंग्स होते हैं उनके मटेरियल से भी वो डाउट लेके आते हैं। मतलब हमें इतनी वाइड वैरायटी मिल जाती है जब आप लोगों से अगर बहुत सारे लोग अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आप लोगों को हर वैरायटी के क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम हार्ड वाले क्वेश्चन, सारी वैरायटी तो मिल जाती है। फिर हमें सॉल्व करने की अलग से क्या जरूरत होती है, एकदम बढ़िया। अगर डाउट आ रहा है किसी को तो ऑब्वियसली थोड़ा ठीक डाउट ही आएगा, क्योंकि नॉर्मल किस्म तो सब लोग कर लेते हैं। मैंने रफ नोटबुक्स ही बहुत कम खरीदी थी अपने लाइफ में। रफ नोटबुक्स तो मैंने कभी नोट्स भी नहीं बनाए, कभी मैंने नोट्स नहीं बनाए अपने। मैंने 2 साल कोचिंग की, उसके अंदर मैं हमेशा दूसरों के नोट्स से पढ़ता था, दूसरों को डाउट बताता था। वहीं अगर कोई डाउट हुआ तो वहीं उसकी नोटबुक में 2-3 पेज पलटे खोल के देख लेता था, बस हो गया। तो इस तरीके से मेरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बाकी जो लोग खुद से करते हैं ना, ये शीट्स वगैरह मटेरियल सोल्व करते हैं स्टडी का, उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी मेरी बहुत अच्छे तरीके से। प्लस में एक उस चीज़ में दिक्कत आती है, एक दिक्कत ये आती है कि हमें कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, सारे कंसेप्ट अपने दिमाग में फिक्स हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि फॉर्मूलाज जो होते हैं, फॉर्मूलाज हमें याद नहीं रहते। फॉर्मूलाज हमें याद नहीं रहते, तो उसके लिए मुझे एक मुरली सर ने एक वो दिया था, एक आइडिया दिया था, और वो आइडिया मुझे बहुत तगड़ा लगा और मैं आज तक फॉलो करता हूँ उसे। अब वो था कि सर ने बोला कि एक वाइट चार्ट लेके आ जाओ, व्हाइट चार्ट लेके आ जाओ और एक मार्कर लेके आ जाओ। व्हाइट चार्ट वो वाला, जैसे व्हाइट बोर्ड होता है ना उस टाइप से। तो मैं व्हाइट चार्ट नहीं, व्हाइट बोर्ड ही लेके आया। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड ही लेके आना है, और जो मैं बता रहा हूँ ना उसे, उसका एक एक पॉइंट फॉलो करना है तुम लोगों को। ऐसे अगर इग्नोर कर दिया ना, बहुत लोगों ने इग्नोर किया था, ये जो मुरली सर ने पॉइंट बताया था ना, बहुत लोगों ने इग्नोर किया था, और उन्हें कोई फायदा भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये पॉइंट फॉलो किया था सर का। मैं एक हॉस्टल में सर एक बोर्ड रखते थे, तो मैं वो बोर्ड अपने कमरे में उठा लाया सर से पूछ के। और फिर मैं क्या करता था, आज जो मुझे किस हर टॉपिक से मुझे, आज जो मैंने पढ़ा है उसका हर टॉपिक से, मतलब जो जो मैंने पढ़ा है उसका, उसके मैं सारे फॉर्मूले बोर्ड पर लिख देता था, सामने रख देता था। बोर्ड पर लिख के सारे दीवार के पास रख देता था बोर्ड को। आता जाता कमरे के अंदर तो घुसते रहते हैं, जब कमरे के अंदर बातें चीतें करते थे हम लोग, थोड़ा खेलते वगैरह थे। खेलते, अब जैसे मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, बेटा बेटा खेल रहा हूँ, सामने बोर्ड पड़ा है, अपने बोर्ड बोर्ड पर पढ़ते भी जा रहा हूँ, खेलता भी जा रहा हूँ, किससे बातें चल रही हैं बातें भी करता जा रहा हूँ, सामने बोर्ड पर 2-3 फॉर्मूले दिख रहे हैं, उनको भी देखे जा रहा हूँ। फिर क्या किया, दूसरे सब्जेक्ट के फॉर्मूले लेके, जैसे वो याद हो गए, दूसरे सब्जेक्ट के फॉर्मूले लेके, इतने थोड़े ना होते हैं एक दिन में, ज्यादा फॉर्मूले थोड़े ना होते हैं, हर सब्जेक्ट से इतने 5 से 5 फॉर्मूले होते हैं। तो 5 से फॉर्मूले लेके बस चलते गए, बाहर आए, अंदर आए कमरे के,
बस देखते गए, नजर पड़ जाती है बोर्ड पर। और वो फॉर्मूला एक तो हमने सुबह पढ़ा है, और सुबह मतलब कोचिंग के अंदर पढ़ाई है, ऊपर से हम शाम को रिवाइज भी करते आ रहे हैं उसे, दिमाग में बैठ जाता है बहुत अच्छे तरीके से। बाद में इरेज किया, दूसरे सब्जेक्ट के फॉर्मूले लेके, इस तरीके से आज के फॉर्मूले सारे याद हो गए। अब होता क्या है कि हम लोग फॉर्मूले जो होते हैं वो थोड़े दिन बाद में भूल जाते हैं। तो मैं क्या करता, आज के वैसे उस तरीके से याद तो कर लिए बोर्ड पर, फिर क्या किया मैंने, एक पेपर, जो एक नोटबुक का एक पेज फाड़ा, उसके ऊपर वो सारे फॉर्मूले लिख लिए, दीवार पर टांग दिया, उसे दीवार पर टांग दिया। मेरी दीवार पूरी पेजेस, जो पेजेस थे ना फॉर्मूले के, उनसे भरी रहती थी। कभी मैं आराम बैठा बैठा बाकी के जो पेजेस थे उन पर भी नजर मार लेता था कि कौन से पेज पर कौन सा फॉर्मूला मुझे आ रहा है और कौन सा फॉर्मूला मुझे नहीं आ रहा। जो नहीं आता था उस फिर मैं उससे रटने लग जाता था धीरे धीरे। तो ये था। तो इस तरीके से मेरे फिर जनवरी के अंदर आए 96.5% आए। मैं कभी नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ एग्जाम से मैं शायद 10 या 15 दिन पहले थोड़ा सा सीरियस हुआ था पढ़ाई के लिए। बकचोदी मैंने 15 दिन के अंदर भी की, लेकिन बाकी डेज के से रिलेटेड में थोड़ी कम की। एग्जाम से 15 दिन पहले थोड़ा सा सीरियस हुआ, और 96.5% जो कि बिना पढ़े अगर आप ला रहे हैं तो कम नहीं होते। और मेरे साथ दिक्कत यह थी कि मैंने कभी स्टडी मटेरियल सोल्व नहीं किए। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट था जो कि आपको फॉलो नहीं करना है। ये तो मैंने बताया कि मैं बिना पढ़े यहाँ तक 96.5% में मुझे ये मिल गई थी, एस वी एन आई टी सूरत। तो उससे क्या, सॉरी, हाँ। तो सिर्फ एस वी एन आई टी तक ही पहुंचने का रीज़न यही था कि मैंने बकचोदी ज़्यादा कर ली थोड़ी, मैं कभी नहीं पढ़ा। लेकिन आप लोग अगर इतना सब करके खुद से भी थोड़ा पढ़ते हैं, और मैं नहीं बदल रहा, मैं रिकमेंडेशन नहीं, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग 8-9 घंटे पढ़े। मैं मना कर रहा हूँ तुम लोगों को इतना पढ़ने के लिए। मत पढ़ा करो भाई, दिमाग खराब हो जाता है। मेरा हो जाता था दिमाग खराब एकदम से। इतना कौन पढ़ सकता है भाई इतना। पढ़ते थे मेरे आसपास वाले सारे बंदे पढ़ते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे, 8-9 घंटे, 8-9 घंटे, 9-10 घंटे, बहुत, कोई 12-13 घंटे भी पढ़ता था। लेकिन मैं नहीं पढ़ता था, मैं दिन में 15-20 मिनट भी नहीं पढ़ता था, 15-20 मिनट भी नहीं पढ़ता था। अगर मैं ओनली बच्चों को डाउट बताता था और मजे लेता था बस। लेकिन आप लोगों को ये नहीं करना है, आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ा थोड़ा जो रिवाइज कर लिया करो, पुराना वाला रिवाइज कर लिया करो। कि मैं रोज नया तो पढ़ लेता था, वो तो मेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे, पुराने भी मेरे कंसेप्ट क्लियर रहते थे, लेकिन भूल जाते हैं यार थोड़े। और एक और बात, जो हमें लगता है ना एडवांस का पेपर हार्ड होता है और मेंस का पेपर इजी होता था, मुझे कभी ऐसी फील नहीं आई कि कौन सा पेपर इजी है कौन सा पेपर हार्ड है। मुझे बस इतना लगता था कि एडवांस का पेपर थोड़ा सा लेंदी लगता था, मुझे थोड़ा सा लेंदी लगता था, और मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता था, बस कोई डिफरेंस नहीं लगता था। जितने मेरे मार्क्स मेंस में आते थे उतने ही मेरे एडवांस में आते थे। अब आप लोग पूछोगे फिर आईआईटी में क्यों नहीं गए। आईआईटी में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं जनवरी में 96.5% आए थे। फिर मैं हवा में आ गया था। हवा में आ गया मतलब डाउट वगैरह बताना भी छोड़ दिया मैंने। जो पैटर्न फॉलो किया था, इतने इतने जो मैंने 2 साल पैटर्न फॉलो किया था मेरी कोचिंग लाइफ में, वो सारा मैंने छोड़ दिया। जनवरी के बाद मैंने कभी किताबें, ना तो मैंने किताबें खोली, ना मैं कोचिंग में इतना वही बात, मैं पिछले वाले बेंचों पर बैठने लग गया था जनवरी के बाद में। कुछ बन गए थे बैक बेंचर्स मेरे दोस्त, तो मैं आगे वाले बेंचों को मैंने छोड़ा, मैं पिछले वालों पर बैठने लग गया। पिछले वालों पर बैठा तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पीछे सिर्फ बर्बादी है, और वही मेरे साथ हुआ। पीछे वाले बेंचों पर बैठा और मैं बर्बाद हुआ। जनवरी के बाद अप्रैल से मैं 15 दिन नहीं, अप्रैल से मैं 7 दिन पहले पढ़ा, और मेरे परसेंटाइल ड्रॉप हो गए, मेरे 95 परसेंटाइल आए, मतलब 1.5 परसेंटाइल कम हो गया। तो मेंस का तो अगर हम लोग 3-4 जनवरी से अप्रैल के बीच में 2-3-4 महीनों का जो गैप होता है उसके अंदर मैं कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करना छोड़ दिया, सारा काम छोड़ दिया। फिर मैं अप्रैल से बस 7 दिन पहले पढ़ा था। 7 दिन पहले भी मैं पढ़ा नहीं, पढ़ने का कांट। 7 दिन में कितने टॉपिक्स कवर कर लोगे आप लोग। मैंने क्या किया, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मुझे पहले से क्लियर थे, तो मैंने फॉर्मूले, जो फॉर्मूले होते हैं उनको रटना चालू कर दिया मुझे, क्योंकि वो मैं भूल गया था। 3-4 महीने में भूल जाते हैं बंदे, कोई किसी में इतना दिमाग नहीं होता कि 3-4 महीने तक बिना पढ़े भी फॉर्मूले याद रहे। तो मैंने बस 7 दिन वो रटे, मैंने हर हर टॉपिक से फॉर्मूले पढ़े। और बिल्कुल ना पढ़ने के बाद, मैंने जो अभी तक फॉलो किया था वो ना फॉलो करने के बाद भी 95% आना बहुत बड़ी बात होती है।
वो 95% पे किस लिए आए, क्योंकि मैंने जो क्लास वाला पैटर्न था वो फॉलो किया और डाउट्स वाला पैटर्न था वो फॉलो किया, उसके कारण मेरे 95% तो आ गए। लेकिन एडवांस में फ़र्क ये होता है कि एडवांस में ओनली फॉर्मूले, जो फॉर्मूलाज से काम नहीं चलता। एडवांस में टॉपिक्स की थोड़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए, जो कि 3-4 महीने ना पढ़ने से मैं भूल गया था। उसके कारण मेरा मन ही नहीं गया एडवांस देने का, और मैंने एडवांस की एग्ज़ाम ही नहीं दी। मैंने कभी एडवांस के एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम के अंदर एडवांस के मैं कभी नहीं बैठा। मुझे लगा कि बस मेंस में परसेंटाइल ड्रॉप हो गए और एडवांस के अंदर मेरा बिल्कुल से कॉन्फिडेंस जा चुका था, बिकॉज ऑफ मैं 3-4 महीने से कुछ नहीं पढ़ा। तो मेरे टॉपिक्स में जो डीप नॉलेज थी वो बिल्कुल गिर गई। और जनवरी से पहले ऐसा था कि मैं एडवांस के अंदर मेरी रैंक बहुत अच्छी आती थी। मेंस में तो फिर भी नॉर्मल बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एडवांस में मेरी रैंक, जैसे मान लो कोचिंग के अंदर मेरी अगर रैंक आ रही है, मेंस के अंदर मान लो मेरी रैंक आ रही है 50, तो एडवांस के अंदर मेरी 13 आएगी रैंक। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था मेंस और एडवांस में, क्योंकि बाकी लोगों के एडवांस के अंदर रैंक, एडवांस के अंदर मार्क्स कम हो जाते हैं, मेंस में अच्छा ले आते हैं लेकिन एडवांस में कम हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें टॉपिक्स की डीप नॉलेज नहीं होती है। और मुझे टॉपिक्स की थोड़ी डीप नॉलेज थी। तो प्रैक्टिस रुकने की वजह से ये सब नॉलेज तो मेरी चली गई, बर्बाद हो गए। और कहने का मतलब यही है कि पीछे वाले बेंचों पर तो कभी बैठना ही नहीं है, और हवा में आना मत कभी, वरना गिर जाओगे जैसे मैं गिर गया था। जो मैंने पैटर्न बताया आप लोगों को, अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आप लोगों को अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा। अगर कोई डाउट आता है, अगर मेरे मेरे पैटर्न को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर उस पैटर्न को फॉलो किया ना, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग अभी जो कर रहे हो उससे बहुत अच्छा कर पाओगे। मुरली सर के कांटेक्ट में रहना, हमेशा बहुत अच्छे मेंटोर हैं, हमेशा गाइड करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। तो ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, अगर मेरे बताए पैटर्न से अगर कोई कमी लग रही हो, आप लोगों के पास इससे भी अच्छा कोई है सॉल्यूशन पढ़ने का, तो कमेंट करके बता देना। वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना, मुझे पता लग जाएगा कि तुम आप लोगों को पसंद आया या बेकार लगा। और फेंकने वाले की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं फेंक रहा हूँ। आप लोग मुरली सर से कंफर्म कर सकते हैं कि मैं कितना पढ़ा था, मेरे दोस्तों से कंफर्म कर सकते हैं, मैं आप लोगों को नंबर दे दूंगा उनके, अगर आप लोग मुझसे मांगोगे तो। सब सब हमेशा यही पूछते थे कि कैसे पढ़ता है, तू कैसे पढ़ता है, तू कैसे पढ़ता है, तो मैं सबको बताता भी था, लेकिन उनकी दिक्कत ये थी कि उन लोगों ने कभी फॉलो नहीं किया। उन लोगों को ऐसे लगता था कि 2-3 दिन फॉलो करते थे वो लोग, फिर कुछ कुछ फॉलो नहीं करते, और वो गलती अगर आप लोग करने लग गए, आप लोग अगर वो गलती कर रहे हो, तो आप लोग नहीं कर पाओगे। और अगर मेरा पैटर्न फॉलो किया और कंसिस्टेंसी बनाई रखी एडवांस की एग्जाम तक, तो आप आईआईटी में गारंटी से जाओगे। और प्लस में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है।